मुल्क भर में 9 मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रवायती रास्तों पर रवा दुआ हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए, रास्ते सील हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जुलूस के रास्तों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है, लाहौर में जदीद कैमरों से निगरानी की जा रही है। इस्लामाबाद में जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज्यादा ऑफिसरान तैनात कर दिए गए। जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। गुजरांवाला में चीनी की कीमतों में यकमुश्त इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मीठे से तैयार होने वाली दीगर एशिया भी महंगी हो गई। गुजरांवाला में चीनी की फी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफे के बाद चीनी 150 रुपए फरोख्त होने लगी। एक हफ्ता कबल 1 किलो चीनी की कीमत 120 रुपए थी। होल सेल डीलर्स के मुताबिक चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल होशरबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। सरकारी रेट में एक रोज में 39 रुपए इजाफे के बाद कीमत 590 रुपए किलो तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतल्लक फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लक गौर के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दीगर अहकाम ब्रीफिंग देंगे। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशस्तों के लिए अहल करार देकर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया था, जबकि 11 जजों ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर दिया था। अफगानियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा का मामला पर FIA की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुबैना तौर पर मुलव्वस जुम्मदराना एहलकारों का तयन कर लिया गया है। जल्द गिरफ्तारी मुतवक्को है। तफसीलात के मुताबिक मुजीबुल्लाह नामी अफगान शहरी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर पासपोर्ट के असूल का ख्वाहिशमंद था। मुजीबुल्लाह को पाकिस्तानी खानदान का रुकन जाहिर करने वाली फैमिली को जारी कार्ड्स का रिकॉर्ड तलब किया गया। तहकीकात में नादरा की जानिब से रिकॉर्ड फराहमी के बाद मुतल्लिका नादरा एहलकारों के बयानात लिए गए। FIA के मुताबिक मुबैना तौर पर मुलव्वस नादरा एहलकारों की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। रजा रुबानी PTI पर पाबंदी के मुखालिफ खुर्शीद शाह पार्टी हदायत के मुंतजिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रुबानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मुखालिफ कर दी, जबकि खुर्शीद शाह पार्टी पॉलिसी के मुंतजिर हैं। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नसरसानी अपील दायर करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साबिक सदर आरफ अलवी ने रद्द-ए-अमल में तंजिया जुमले शेयर किए। डॉक्टर आरफ अलवी ने कहा कि अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI पर पाबंदी लगाने और आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। साबिक सदर PTI रहनुमा डॉक्टर आरफ अलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वफाकी वज़ीर इत्तलाअ अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरहूम मुश्ताक यूसुफी बहुत याद आए। आरफ अलवी ने मुश्ताक यूसुफी का जिक्र करते हुए तंजिया जुमले शेयर किए। लिखा कि मियां तुम बातें तो आदमियों जैसे करते हो, लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे हैं। इसमें अक्ल का जिक्र नहीं है, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। मस्कत वाक़े में 2 पाकिस्तानी भी जामक हुए, पाकिस्तानी सफीर ने तस्दीक कर दी। ओमान में पाकिस्तानी सफीर ने मस्कत में जामक होने वाले 4 अफराद में से 2 के पाकिस्तानी होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सफीर अली इमरान चौधरी ने एक बयान में बताया कि ओमान हुकूमत ने कुल 4 अफराद की शहादत की तस्दीक की है और वाक़े में अब तक 2 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक की गई। जस्टिस मशीर आलम ने बतौर एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट जाने से मुआज़रत कर ली। निजी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मशीर आलम ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बतौर एड हॉक जज नहीं बन सकता। जस्टिस मशीर आलम ने फैसले से जुडिशनल कमीशन के सरबराह और अरकान को आगाह कर दिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकरीर के लिए जुडिशनल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया।
قومی ٹیم میں گروپنگ کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قومی کرکٹ اور ٹیم کی کارکردگی بہتری کے لیے بڑے فیصلے کر لیے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والے اجلاس کی تفصیلات کے مطابق محسن نقوی کا کہنا ہے کہ گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی کو سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف، اسد شفیق اور ٹیم کپتان بھی ہوں گے۔ ہر کھلاڑی ہر 3 ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلنا ہوگی۔ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کا طریقہ کار سلیکشن کمیٹی طے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی۔